ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. तो एक सर्वे हुआ है जिसमें 600 बच्चे हैं टोटल एक स्कूल में। तो 600 बच्चे के टोटल हैं तो ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सल सेट जो है वो आपका क्या है 600 है, सही है। और उसमें 150 स्टूडेंट जो हैं वो टी लेते हैं, तो हमें टी भी मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी से, ठीक है, दैट इज 150 एंड 225 टेकिंग कॉफी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी कितना है हमारे पास 220 एंड 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, और 100 जो हैं वो दोनों लेते हैं, मतलब टी भी लेते हैं और कॉफी भी लेते हैं। तो मैं क्या यूनियन लगाऊं इंटरसेक्शन लगाऊं लकी? इंटरसेक्शन दोनों लेते हैं ना बाबू, तो वेरी गुड, तो ये आपके पास 100 आ जाएगा, राइट। अच्छा, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। देखो अब यहाँ पर आपको यूनियन और यूनिवर्सल में फर्क समझ में आएगा, जिस चीज की मैं बात कर रहा था ना आपसे। अब देखो यहाँ पे बोला है उसने कि ना ही टी लेते हैं और ना ही कॉफी लेते हैं। तो एक बात समझो आप यहाँ पर, जैसे आपके पास दो सेट है, एक सेट ये है, एक सेट यहाँ पर है, ठीक है, ओके, और ये टी लेते हैं और जैसी बात है, और ये कॉफी लेते हैं, और ये बीच का पार्ट जो है दोनों, ठीक है। तो मतलब आपसे बोला है कि जो ना ही टी लेते हैं ना ही कॉफी लेते हैं, तो हम कौन सा वाला बाहर, हम तो मतलब ये बाहर वाला पार्ट हमें चाहिए, राइट ना, मैं तो ये बाहर वाला पार्ट चाहिए ना। हाँ सही भैया। बात है ना, हमें हमसे पूछा है उसने ये चीज कि नाइदर टी नॉर कॉफी, तो टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, समझे इस बात को। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, यूनिवर्सल हमें पता है कितना है 600। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग टी यूनियन सी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, टी यूनियन सी निकालते हैं पहले, ठीक है। टी यूनियन सी जैसे निकल जाएगा मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट आ गया मेरे पास, आया ना, टी यूनियन सी मतलब यही तो होता है। और पूरे में से अगर मैं टी यूनियन सी हटा देता हूँ तो ये जो बाकी का बच गया ये पार्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर हो रहा है, समझ में आई मैंने हाँ क्या भैया। कहा आपसे। तो एक सर्वे है, तो आइए इसी को इसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो पहले तो हम लोग टी यूनियन सी निकालेंगे, तो एन ऑफ टी यूनियन सी निकालेंगे, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी और माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, सी ठीक है। एन ऑफ टी कितना है आपके पास 150, 150 एन ऑफ सी कितना है आपके पास 225 और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी 225 कितना है 100। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 375 और माइनस 100, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 270। तो ये 275 जो है ये आपके पास टी यूनियन सी है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है एन ऑफ टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है तो यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ेगा एन ऑफ टी यूनियन सी। यूनिवर्सल कितना है 600 है, पूरे में से यूनियन को हटा दो, ये बाहर का पार्ट आ जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया था कुछ ऐसे भी तो एलिमेंट हैं जो यहाँ पर है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ना ही टी पसंद करते हैं ना ही कॉफी पसंद करते हैं, तो वो वाले पार्ट को हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, टी यूनियन से में निकाल रहे हैं ऑलरेडी 275, उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 3। तो 325 लोग ऐसे हैं जो ना ही टी पसंद करते हैं और ना ही कॉफी पसंद करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे है, अप्रोच करना समझ में आ रहा है, ठीक है। एक सर्वे हुआ है, टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में, इसमें से 150 स्टूडेंट्स को टी पसंद है, 225 स्टूडेंट्स को कॉफ़ी पसंद है, और 100 स्टूडेंट्स को दोनों चीज़ें पसंद है, टी भी पसंद है कॉफ़ी भी पसंद है, ठीक है। ओके, समझ में आया। फिर हमसे पूछा है कि ऐसे बच्चे बताइए जिनको ना टी पसंद है ना कॉफ़ी पसंद है, मतलब हमें ना ही वो टी में आते हैं
मतलब ना ही वो यहाँ आते हैं ना ही वो यहाँ आते हैं, तो मतलब वो यूनियन में नहीं आते हैं, इसका मतलब यही तो है। क्योंकि यूनियन में तो वो पार्ट आता है ना जो टी ले रहा है वो भी, जो दोनों ले रहा है वो भी, और जो कॉफी ले रहा है वो भी। लेकिन हमें तो ऐसा पार्ट निकालना है ना जो ना ही टी ले रहा है ना ही कॉफी ले रहा है, मतलब दोनों तो भूल ही जाओ, वो टी भी और कॉफी भी नहीं ले रहे। तो इसका मतलब टी यूनियन सी के बाहर वाला पार्ट, तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आप क्या निकाल लीजिए, टी यूनियन सी निकाल लो, और उसके बाद उसको टोटल में से क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ में आया किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 प्रोसीड कर लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है आपके पास कुछ स्टूडेंट्स का, कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, जिसमें 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी, जिसमें से 100 बच्चे हिंदी जानते हैं। तो एन ऑफ एच हमें क्लियर है कितना है, 100, 100. ठीक है। और 50 नोज इंग्लिश, तो एन ऑफ ई भी हमें पता है 50। 25 नोज बोथ, 25 दोनों जानते हैं, तो मतलब एच Intercept. इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन दोनों हमारे पास 25, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब नहीं क्लियर, क्या मतलब है इस चीज का? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, लकी मतलब बताइए इस क्वेश्चन का। बोलता भैया कोई क्या हिंदी या फिर ये इंग्लिश ना जानता वो हिंदी है, इनमें जानते से हैं कुछ ना वो कोई एक लैंग्वेज। इंग्लिश जानते हैं। ये कहाँ लिखा है, नाइदर कहाँ लिखा है, आइदर लिखा है भैया, आइदर है वो, नाइदर नहीं है। आई आइदर का मतलब होता है या तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी जानता है और या तो इंग्लिश जानता है, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो दोनों में से कोई लैंग्वेज ना जानता हो, कुछ भी नहीं मतलब जानते। या तो वो हिंदी जानता हो या तो वो इंग्लिश जानता हो, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिवर्सल और यूनियन के बीच में ये जो डिफरेंस था ना, ये इस वाले केस में नहीं है, क्योंकि यहाँ बाहर में कुछ है ही नहीं, वो यही तो कह रहा है, देखो ना इस बात को पढ़ के देखो, यही तो कह रहा है वो। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लैंग्वेज जरूर जानता है, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो यहाँ बाहर डोलेगा। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? ठीक है, तो या तो वो हिंदी जानते हैं या तो वो इंग्लिश जानते हैं, और या तो वो दोनों ही जानते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो हिंदी और इंग्लिश कुछ भी ना जानता हो। क्लियर है लकी, समझ में आई बात? हाँ जी भैया। ठीक है, तो इससे ये क्लियर बात, सही बात है, खुशी ने जो बोला सबसे स्टार्टिंग में बिल्कुल सही बोला है कि इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल और यूनियन इस केस में एक ही है, यही बात आपको समझनी है, ठीक है। इसी लाइन से क्लियर हुआ ये बात, यहाँ पे यूनियन और यूनिवर्सल एक ही बात है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो पूछा कितने बच्चे हैं, तो मेरे ख्याल से सिंपली बना दिया अब तो इस क्वेश्चन को इसने, एच यूनियन ई पूछा है आपसे, फॉर्मूला लगाइए अपने आप निकाल लीजिएगा, समझ में आया? ठीक है, कर सकते हैं ना क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है ना, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का Yes. हाँ जी। फर्क, वो लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट इज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो क्या मतलब है इस चीज का लगी कि एक सर्वे हुआ है, सही है, एक हाँ सर्वे। जी भैया। अच्छा पहले पहले मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर कितने सेट इन्वॉल्व हैं? थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हो इस चीज को, इस पूरे क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा कि अभी 3 तक, हाँ इसमें 3 इन्वॉल्व तीन। हैं, एक एच, एक टी और एक आई, ये 3 आई इन्वॉल्व होने वाले हैं, सही है। तो इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट इज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो 60 पीपल में सर्वे हुआ है, तो मतलब 60 में ही हुआ है, ठीक है। तो ये बात समझने की है यहाँ पर कि आपका यूनिवर्सल और वो सब यूनियन एक ही बात है, ठीक है। तो 60 पीपल में हुआ है, ठीक है। इट इज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 25 लोग जो हैं वो क्या पढ़ते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एन ऑफ एच क्लियर है हमें, सही है ना, कितना है 25, राइट? लकी सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ भैया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो 26 जो है वो टी न्यूज़पेपर,
तो 26 कर देते हैं। एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो आई का भी क्लियर कर लेते हैं। आई में कितने लोग पढ़ते हैं? 26, ठीक है। 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 जो है वो दोनों पढ़ते हैं, तो मतलब एच दोनों पढ़ते हैं, मतलब इंटरसेक्शन, वेरी नाइस, और आई के साथ, है ना। तो कितने के इक्वल है ये? 9 के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट चीज और देख लेते हैं। 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, तो एच इंटरसेक्शन टी कितने पढ़ते हैं? 11 पढ़ते हैं। 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो टी इंटरसेक्शन आई कितने हैं? 8। एंड 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, 3 जो है वो तीनों पढ़ते हैं, तो मतलब क्या ये? एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, हाँ या ना? ये स्टेटमेंट्स तो मेरे समझ में आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमें और हमसे पूछा है नंबर ऑफ पीपल निकालिए हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अच्छा, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर का मतलब समझा दो। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर का मतलब क्या है? जो पर्सन कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता है कम से कम एक उसका बोला है, नंबर ठीक है ना। बताइए। हाँ, तो एक भी पढ़ सकता है, 2 भी पढ़ सकता है, दो और भी और चाहे तीन तो भी। तीनों के तीनों भी पढ़ सकता है, राइट ना। सही बात है। हाँ भैया। तो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर को यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर रखिए कि क्या मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर का। तो भाई तीनों पढ़ सकता है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक सेट अगर मेरा एच है, एक सेट मेरा टी है, और एक सेट मेरा आई है, ठीक है, इसे एच मान लेते हैं, इसे टी मान लेते हैं, इसे हम आई मान लेते हैं, तो भाई मतलब कोई कम से कम एक पढ़े, तो मतलब यार ये वाला पार्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिर्फ इस वाले पार्ट में जो लोग आएंगे वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे? लकी, सिर्फ इस वाले पार्ट में जो होंगे, दिखाई दे रहा है एच ना आपको भैया। स्क्रीन पे? सिर्फ एच पढ़ रहे होंगे, सिर्फ एच पढ़ रहे होंगे, है ना। और जो इस वाले पार्ट में आएंगे लकी, इस वाले पार्ट में, इस जो वाले पार्ट में, जो एच टी और आई दोनों पढ़ रहे हो, नहीं नहीं नहीं, तीनों। आई कहाँ से आ गया? आई तो नीचे है, आई तो यहाँ पर है, नीचे वाले पार्ट में है। मैं एच ये और वाला टी। ऊपर एच और टी बस। अच्छा, यहाँ पर कहाँ पर? स्क्रीन पे देखिए, टी और आई, है ना। टी और आई, टी हाँ, और आई, और ये वाला इस तरफ एच और आई, एच और आई, और जो बीच में तीनों। तीनों, ना, यही खाली बात। आई, खाली आई। गलत, तीनों। इसमें एच का भी शेयर है, टी का भी शेयर है, और आई का भी शेयर है। देखो ना बीच वाला जो पार्ट है, नहीं है? हाँ हाँ भैया, हाँ। तो फिर ये बात समझ ली, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब एच भी पढ़ ले, टी भी पढ़ ले, आई भी पढ़ ले, चाहे दो भी पढ़ लो, दो भी पढ़ लो, दो भी पढ़ लो, एच टी पढ़ लो, टी आई पढ़ लो, एच आई पढ़ लो, और चाहे एच टी आई तीनों पढ़ लो, तो एटलीस्ट में तो सारे कवर होते हैं ना, हाँ या ना। एटलीस्ट का मतलब क्या है? हाँ जी सारे के भैया। सारे कवर होने हैं। तो भाई आपको नहीं लगता कि हमसे वो पूछ क्या रहे हैं इनडायरेक्ट वे में? एच यूनियन टी यूनियन आई नहीं पूछता आपसे? क्या लगता है? हाँ भैया। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर बोल रहा है, तो इसका मतलब एच वाले भी चलेंगे, टी वाले भी चलेंगे, आई वाले भी चलेंगे, डबल डबल भी चलेंगे, तो भाई कहीं ना कहीं आपसे वो ये सभी तो पूछ रहा है, नहीं लकी? हाँ जी भैया। सही बात है ना। तो आपने तो बस वो फॉर्मूला लगाना है, एक फॉर्मूला है ना आपके पास, एच यूनियन टी यूनियन आई का, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ एच आई माइनस एच ऑफ टी आई, समझ में आया ना। तो वही वाला हाँ फॉर्मूला हम आप भैया। लगा देते हैं, एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपके एनडीए में भी आते हैं, मैं आपको बता दूं पहले ही, ठीक है। एनडीए में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए सेट की। एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी और माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, और प्लस, प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं लास्ट वाले को? प्लस। प्लस करते हैं, प्लस। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और ना मैंने जो जो अपने टाइम पे दिया था मैंने भी, तो यही आए थे, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये ज़्यादा पूछते हैं, आइदर और ये भी पूछते हैं, ठीक है। तो एन ऑफ एच 25
प्लस 26 और प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 -11 माइनस 8 -8 एंड प्लस 3, राइट। 26 प्लस 26 कितना हो गया आपके पास? 52, 52, 57, 77, 77 में से 20 निकाल लीजिए, 57, और 49, 49 में 3 प्लस कर दीजिए, 52 52। नहीं आया समझ में? ठीक है ना, आगे भैया क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपको पहला वाला क्वेश्चन करना है। और जो दूसरा वाला है उसके बारे में और बात करते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है एग्जैक्टली? ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक जिसने न्यूज़पेपर एक ही पढ़ता है। पढ़ा है। न्यूज़पेपर पढ़ता है, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आप मुझे बताइए हम कौन सी वाली वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ पे? पहले ना आपको अपने वेन नंबर डायग्राम ऑफ में, एच हाँ वेन डायग्राम में देखो आपको HTI पहले आपको, नहीं नहीं एच टी आई नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ। एच, यही तो प्रॉब्लम है इस वाले में और जो अल्फाबेट से करते हैं उसमें। देखो ये चीज होगी आपके पास, आप जो वैल्यू चाहते हो वो ये और ये चाहते हो एक्चुअली, हाँ या ना? हाँ हाँ भैया। भैया सही बात है ना? अच्छा जी, अब ये कैसे निकाली जाए, मेन बात है यहाँ पर ये। तो